हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनक्रेडिबल आश्रम। आज हम आपसे बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था प्रणोदित दोलक का आयाम और उसके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी। साथ में हम आज देखेंगे कि प्रणोदित दोलक की ऊर्जा और उसका ऊर्जा अनुनाद क्या होगा, एनर्जी रेजोनेंस एंड एनर्जी ऑफ ड्राइविंग ऑक्सीलेटर। तो सबसे पहले उसके लिए हम बात करते हैं, आपके पास इसका डिस्प्लेसमेंट था x इक्वल x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमने डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया था जो आपके पास आई थी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका हमने सॉल्यूशन माना था। तो x इक्वल x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। इसके बाद यहाँ पर हम बात करते हैं, हमने निकाला था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो वहाँ पर आपके पास एम्पलीट्यूड क्या आया था, x0 इक्वल f0 अपॉन में m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आया था। इसके बाद हमको निकालना है कि प्रणोदित दोलक की ऊर्जा और उसका ऊर्जा अनुनाद क्या होगा। तो दोलकों की ऊर्जा हमने लास्ट लेक्चर में भी निकाली थी डैम्पिंग फोर्स के लिए। तो आपको पता है दोलकों की कुल ऊर्जा क्या होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो इसी तरह से हम इसमें भी क्या निकालेंगे, पहले उसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी फिर उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोलकों की गतिज ऊर्जा। दोलकों की गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर। जैसा कि हम जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है दोलकों की, हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर। वी को आप क्या लिख सकते हो, हाफ एम डी एक्स अपॉन में डी टी का होल स्क्वायर। आप देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी x इक्वल x0 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। आपको यहाँ से क्या चाहिए, वेलोसिटी वेग। तो क्या करोगे, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करोगे, वो आपके पास क्या आ जाएगा, वेग आ जाएगा। तो आप इसको समीकरण ए डाल दो। समीकरण ए से आपके पास क्या आ जाएगी वेलोसिटी, तो डी एक्स अपॉन में डी टी फ्रॉम इक्वेशन ए। तो आपके पास वेग क्या आएगा, x0 साइन का आप अपकलन करोगे कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, इसका मल्टीप्लाई क्या है ओमेगा, तो बाहर क्या आ जाएगा आपके पास ओमेगा x0 कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। यहाँ आपके पास वेलोसिटी आ चुकी है। तो आप क्या करोगे, समीकरण एक में इसका मान रख दोगे। तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। तो यहाँ तो आपके पास आई है ओनली काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद हम बात करते हैं दोलकों की माध्य गतिज ऊर्जा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हम बात करें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी माध्य गतिज ऊर्जा। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये उसका सिंबल हो गया। तो उसके बाद क्या करोगे आप, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर, यहाँ पर क्या लग जाएगा आपके पास एवरेज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, कॉस का फंक्शन हो चाहे साइन का फंक्शन हो, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू क्या आएगी इसकी, ऑलवेज 1/2। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस फाइव, इसकी एवरेज वैल्यू आप फाइंड करोगे तो 1/2 आएगी। तो यहाँ पर आप ऊपर वाली इक्वेशन में रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल हाफ एम ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर मल्टीप्लाई में 1/2 और काइनेटिक एनर्जी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर x0 स्क्वायर। तो आपके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर x0 का स्क्वायर। इसके बाद हमें बात करनी है उसकी दोलकों की स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोलकों की, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो उसमें क्या करोगे आप, वैल्यू पुट कर दोगे, वो आपके पास उसकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी।
दोलकों की स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। हमने डैम्पिंग फोर्स में भी कंसिडर किया था के अपॉन में एम किसके इक्वल था? ओमेगा नॉट स्क्वायर के। तो यहाँ से आप के की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगी? हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आपके पास क्या थी? एक्स नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। तो ये तो आपके पास ओनली पोटेंशियल एनर्जी आई है। उसके बाद हम बात करते हैं दोलकों की माध्य स्थितिज ऊर्जा, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। एवरेज पोटेंशियल एनर्जी, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह से, इक्वल हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर, इसका आप एवरेज लोगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5। जैसा कि कॉस की एवरेज वैल्यू आपके पास 1/2 होती है, उसी तरह से साइन की होती है। तो एवरेज पोटेंशियल एनर्जी इक्वल 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। तो यहाँ तक तो आपके पास उन दोनों की क्या आई है? एवरेज काइनेटिक एनर्जी और एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। दोनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आएगी? उसकी टोटल एनर्जी। अतः दोलकों की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑक्सीलेटर। टोटल एनर्जी आपके पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसको आप ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आपके पास क्या आएगी? ई इक्वल काइनेटिक एनर्जी आपके पास आई थी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। ई इक्वल 1/4 एम एक्स नॉट स्क्वायर, ये तो कॉमन आ गया, अंदर आपके पास बचा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? दोलकों की कुल ऊर्जा। तो ये तो आपके पास टोटल एनर्जी का रिलेशन निकल के आया है, वो आपके पास हो गया इक्वेशन 4। तो यहाँ तक तो हमने सिर्फ दोलकों की ऊर्जा की बात की है। उसके बाद हमको देखना है कि दोलकों के लिए ऊर्जा अनुनाद क्या होता है। तो ऊर्जा अनुनाद समझने के लिए हमें देखना है कि जो दोलकों की आपके पास ऊर्जा आई है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है। तो इसके बाद दोलकों के लिए ऊर्जा अनुनाद, दोलकों का ऊर्जा अनुनाद, एनर्जी रेजोनेंस ऑफ ऑक्सीलेटर। ऊर्जा अनुनाद समझने के लिए हमें क्या देखना है? उसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो मैक्सिमम कब हो सकती है। तो हम अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो आपके पास रिलेशन निकल के आया था एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट अपॉन में एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो हमें पता है, आपको एनर्जी देखना है। एनर्जी में आपके पास रिलेशन आया था काइनेटिक का 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको पता है आपके पास ये एक्स नॉट स्क्वायर, ये क्या है? आपके पास मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। और ये आपके पास मैक्सिमम कब होगा? जब आपके पास नीचे वाली वैल्यू क्या होगी? मिनिमम होगी। तो इसको मिनिमम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ओमेगा के साथ डिफरेंशिएशन। क्यों? ओमेगा आपके पास क्या है? चेंज हो रही है। जो आपके पास ड्राइविंग फ्रिक्वेंसी है वो ओमेगा है और ओमेगा नॉट क्या है आपके पास? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी।
तो फंडामेंटल तो आपके पास कांस्टेंट और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपके पास क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो हम इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स नॉट इक्वल एफ नॉट, सॉरी आपके पास था एफ नॉट, ये वाला एम, इसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर ले जा सकते हो। इसको क्या लिखोगे, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। तो ये तो आपके पास हो गया मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। उसके बाद हम देखते हैं आपके पास रिलेशन आया था x इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। फिर उसके बाद आपने निकाला था उसका वेग, तो v इक्वल आपके पास क्या आया था, ओमेगा एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस 5। ये आपके पास उसका क्या आया था, वेलोसिटी वेग। इसी तरह से हम बात करते हैं इसके मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए। तो आपके पास क्या होना चाहिए, जो आपके पास हर में जो टर्म है वो क्या होनी चाहिए, आपके पास मिनिमम होनी चाहिए, तब जाके हम कह सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। के इक्वल आपके पास आया था हाफ काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, या लिख सकते हो आप हाफ एम डी एक्स अपॉन में डी टी का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, वेलोसिटी आपके पास थी ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 5, और इसके हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, तो आपके पास क्या आई थी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक चीज़ चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। वो मैक्सिमम कब होगी, जब आपके पास हर वाली टर्म क्या होगी, मिनिमम होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स नॉट का मान रखेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर, तो आपके पास क्या आएगा एफ नॉट स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, काइनेटिक एनर्जी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर। अगर हम इस एम को नीचे ले जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, तो आपके पास क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर 4r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 1/2। यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखो एक एम से एक एम कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या बच रहा है यहाँ पर एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/4 ओमेगा स्क्वायर को मैं क्या कर रही हूँ, इसके नीचे लेके जा रही हूँ, क्योंकि आपके पास ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है और इसकी वैल्यू चेंज हो रही है आपके पास। एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में 1/4 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। यहाँ देखो ओमेगा स्क्वायर को आप नीचे लेके जाओगे तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा ओनली 4r स्क्वायर। अब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसको मैक्सिमम बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी जो हर में टर्म है उसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो उसका मिनिमम होने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए आपके पास, मिनिमम होना चाहिए, न्यूनतम। और ये न्यूनतम होने के लिए कंडीशन क्या होती है, इनका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कौन सी चेंज हो रही है, ओमेगा, तो अपन डिफ्रेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करें d अपॉन में d ओमेगा, तो आपके पास क्या आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर।
प्लस 4r² इक्वल 0। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, इसका हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसको इक्वेशन नंबर डाल दो आप 5। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ओमेगा के रेस्पेक्ट में फर्स्ट इंटू सेकंड से करोगे, सेकंड वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, उसमें कोई भी ओमेगा की टर्म नहीं है, तो इसको फर्स्ट इंटू सेकंड से करो। तो पहले हम फर्स्ट से कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म का, तो 2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़, साथ के साथ में माइनस ओमेगा स्क्वायर का करोगे तो -2 ओमेगा। फिर u इंटू बी से कर रहे हैं, तो आपके पास सेकंड टर्म का करोगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ये आपको क्या देगा, -2 अपॉन में ओमेगा की पावर 3 इक्वल 0। यहाँ पे जो टर्म कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लो, तो -2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, ये तो कॉमन आ रहा है। तो आपके पास यहाँ पर देखो माइनस भी मैंने कॉमन ले लिया है, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ओनली 2 ओमेगा प्लस यहाँ पे भी माइनस कॉमन ले लिया है हमने, तो क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा इक्वल 0। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, तो -2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, इधर एलसीएम ले लो, तो 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल 0। या -2 ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर, इधर देखो आपके पास क्या बचेगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ओमेगा इक्वल 0। इस इक्वेशन नंबर 5 को यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इक्वल 1/4 ओमेगा स्क्वायर एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में m ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इसका होल स्क्वायर 4r² ओमेगा स्क्वायर। तो इसको यहाँ पर डाल देना आप इक्वेशन नंबर 5, ये आगे काम आएगी ये वाली इक्वेशन 5 इक्वेशन। तो यहाँ से आपके पास क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है, ये वाली टर्म अपॉन में जो आपके पास है तो 0 में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके पास रिजल्ट निकल के आएगा ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल ओमेगा स्क्वायर, ये इसको आप लिख सकते हो ओमेगा नॉट इक्वल ओमेगा। तो आपको पता है यहाँ पर ये वैल्यू आपके पास क्या थी, मिनिमम थी, और इसके मिनिमम होने की कंडीशन हमने किसके लिए लगाई थी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो सके। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब ये मिनिमम होगी, और ये मिनिमम कब होगी आपके पास, जब ओमेगा इक्वल क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा। तो इसका मिनिमम होने के लिए आपके पास कंडीशन आ गई और इसके मैक्सिमम होने के लिए भी कंडीशन आ गई। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, दोलकों की जो अनुनादी आवृत्ति है या वो क्या है, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट है, वो किस कंडीशन में है, जब आपके पास आयाम में क्या है, वो सॉरी काइनेटिक एनर्जी में हर वाली टर्म क्या है, मिनिमम है। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि दोलकों की जो ऊर्जा है वो अधिकतम कब होगी, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पर होगी। जब दोलकों की आवृत्ति ओमेगा नॉट इक्वल ओमेगा हो, जब दोलकों की आवृत्ति ओमेगा नॉट इक्वल ओमेगा हो तो दोलकों की ऊर्जा अधिकतम होगी। इंग्लिश में भी सुन लो कि दोलकों की, ऑक्सीलेटरों की मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब आपके पास क्या होगी, दोलकों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेटर क्या होगी, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट। तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इस वाली इक्वेशन में आपको क्या करना है, ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पुट करना है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखनी है आपके पास क्या मिलती है। तो देन तब काइनेटिक एनर्जी इक्वल आपके पास क्या आएगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पर, तो क्या बचेगा, एफ नॉट स्क्वायर अपॉन में 4m मल्टीप्लाई में 4r²। तो ये आपके पास क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी किस कंडीशन में, जब आपके पास क्या हो,
उसका जो हर में जो टर्म है वो मिनिमम हो, उस कंडीशन में आपके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ये आई है। तो ये तो आपके पास हो गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। वो कब आएगी? जब दोलकों की जो आवृत्ति है वो ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर एक टर्म और आई है ऊर्जा अनुनाद कि एनर्जी रेजोनेंस क्या होता है। इसको समझने के लिए हमें क्या करना है? ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। फिर हमें देखना है कि आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कहाँ पर मिलेगी। तो एनर्जी रेजोनेंस देखने के लिए यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये तो आपके पास हो गया एनर्जी में, और ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा, चालित आवृत्ति ओमेगा। तो आपको पता है यहाँ पर एक कंडीशन में आपको क्या मिलेगी? ओमेगा नॉट, जो आपके पास क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो उसके देखने के लिए हम यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो अभी आपने देखा था मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको किस पे मिल रही थी? ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पर, कि जब आपके पास क्या होगा? ओमेगा की वैल्यू ओमेगा नॉट के इक्वल होगी, तब आपको मिलेगी यहाँ पर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किस पर मिलेगी? ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पर। जैसे कि हमने देखा था, जैसे जैसे आप क्या करोगे? ओमेगा की वैल्यू बढ़ाओगे, ओमेगा की वैल्यू बढ़ाने पर आपके पास क्या होगी? एनर्जी की वैल्यू में चेंज आएगा। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो धीरे धीरे क्या हो रही है? एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। और एक कंडीशन ऐसी आएगी या एक पीक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर क्या होगा? दोनों आवृत्ति इक्वल होंगी, और उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद आप देखोगे जैसे जैसे आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब एनर्जी क्या होगी? आपकी बहुत मिनिमम हो जाएगी, जीरो नहीं होगी, बहुत मिनिमम हो जाएगी। तो इसी को क्या बोलते हैं? ऊर्जा अनुनाद, एनर्जी रेजोनेंस। ये रेजोनेंस का कर्व है, उसको आप ज़रूर प्लॉट करना, इससे आपकी सारी जो क्वेरीज थी वो क्लियर हो जाएंगी। तो ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट पर आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर आपके पास एनर्जी और उसका रेजोनेंस एनर्जी का ग्राफ कंप्लीट होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्वालिटी फैक्टर विशेषता गुणांक क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।